मुंबई आखिरी लोकल ट्रेन हॉरर स्टोरी। मुंबई की बारिशें हमेशा से मशहूर रही हैं, मगर उस रात की बारिश कुछ और ही कहानी सुना रही थी। आसमान पर बादल इतने घने थे कि स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी। विशाल, जो एक न्यूज़ चैनल में नाइट शिफ्ट करता था, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके चर्च गेट स्टेशन से आखिरी लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टक टक और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक विशाल को एहसास हुआ कि इसको कोई घूर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी। इसकी साड़ी भीगी हुई थी और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, मगर इसका चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद था। ट्रेन आई तो वो औरत भी विशाल के साथ डब्बे में दाखिल हुई। हैरत की बात यह थी कि पूरा डब्बा खाली था, मगर वो औरत विशाल के बिल्कुल सामने आके बैठ गई। ट्रेन चलने लगी और खिड़की के से बाहर अंधेरा ऐसे लपक रहा था जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। विशाल ने नज़रें चुराईं, मगर अचानक इसे महसूस हुआ औरत की आंखें अब तक इस पर जमी हुई हैं। इसने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? औरत के होंठ हिले, मगर आवाज़ ऐसी आई जैसे पानी में से निकल रही हो। अगले स्टेशन पर, जहाँ मैं कभी उतरी ही नहीं थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स बुझ गईं। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो औरत गायब थी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगला स्टेशन आया तो एक बूढ़ा आदमी डिब्बे में चढ़ा। विशाल ने घबरा के से औरत के बारे में पूछा। बूढ़े ने विशाल को गौर से देखा और आहिस्ता बोला, बेटा, 20 साल पहले एक औरत इसी लाइन पर बारिश की रात ट्रेन से गिरकर मर गई थी। कहते हैं अब भी आखिरी लोकल में वो घर लौटने की कोशिश करती है। ट्रेन रुक गई। विशाल ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। इस रात के बाद इसने कभी नाइट शिफ्ट नहीं की, मगर आज भी जब मुंबई में ज़ोर की बारिश होती है, विशाल को लगता है कोई भीगी साड़ी वाली आंखें इसे अंधेरे में देख रही हैं।